वो तो मॉडिफाई हुई, इसका जीनोटाइप। इस तरह के एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी के जीनोटाइप को जब हम चेंज करते हैं ना, तो उस पशु को, उस एनिमल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। याद रखना है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चले भाई? बिल्कुल चलिएगा, बिल्कुल चलिएगा। द सीक्वेंस that control the copy number of linked DNA in the vector is term। वेक्टर में जुड़े डीएनए की प्रतिलिपि की संख्या को नियंत्रित करने वाले क्या कहते हैं? देखो क्या लिखा, कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। यह है एक वेक्टर। इस वेक्टर पे ये मैंने एक डीएनए को लिंक कर दिया है ना। इस डीएनए को क्या कर दिया? लिंक्ड कर दिया बेटा। अब जैसे ही ये डीएनए यहाँ पे जोड़ा गया, तो इसकी जो क्लोनिंग है, इसकी जो कॉपी है ना, इसके कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करेगा? इसके कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करेगा बताइए, देखें, है ना। सेलेक्टेबल मार्कर, ओआरआई साइट, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रिकॉग्नाइजेशन साइट? जल्दी बताइए, देखें फटाफट। आंसर ऐसे आना चाहिए। मानसी, फरहीन, रशीद, बहुत ही बढ़िया। हाँ, ORI साइट, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ये जो वेक्टर है ना, ये जो प्लाज्मिड है ना बेटा, इस पे एक साइट होती है ORI। ये साइट बेटा, इस साइट का काम है इस जीन के कॉपी के नंबर को कंट्रोल करना। इसकी करना याद, कोई भी जीन आप जब वेक्टर पे जोड़ोगे तो उसकी क्लोनिंग किस स्पीड से होगी, ये इसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। ORI का मतलब होता है एप्लीकेशन। यहां से बेटा डीएनए के रेप्लिकेट होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ORI साइट जो है बेटा, वो कॉपी नंबर कंट्रोल करेगा ना। कोई वेक्टर पे तो उसकी कॉपी किस स्पीड में होगी, कैसे होगी, ये ORI के द्वारा कंट्रोल होती है। और ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर के रूप में अगर हम प्लाज्मिड काम में लेते हैं, तो प्लाज्मिड पे केवल एक ही ORI होता है बेटा, क्योंकि प्लाज्मिड है ना। बिल्कुल जी। और प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल जी। तो ORI साइट एकदम सही होगा। चलो आगे चलते हैं, बढ़िया, शानदार। अब देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए जीन whose expression help to identify trans is known as। एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करती है, ऐसे जीन को क्या वेक्टर कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, या सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ऐसा जीन बेटा जो ट्रांसफॉर्म सेल को मॉडिफाई करने में काम आता है, ट्रांसफॉर्म के सिलेक्शन में काम आता है। आर्या, राजेश, रंजना, हाँ रिंकी, बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल बुक है बेटा अवेलेबल। अगर कोई भी बच्चा विजय एजुकेशन ऐप से बुक है तो वो बिल्कुल ऑर्डर कर सकता है। बुक स्टॉक के अंदर बिल्कुल अवेलेबल है जी। ये आपके सामने विजय परिवार की बुक है। कोई भी बच्चा अगर ऑर्डर करना चाहता है तो आज ही ऑर्डर कर सकता है बच्चों, ऐप में जाकर के। 349 319 ये बुक आज ऑर्डर करोगे, 5वें दिन आपके घर आ जाएगी। अगर किसी ने ऑर्डर नहीं किया है तो जरूर ऑर्डर करें, ये मेरा आपसे। ठीक है बच्चों के लिए ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन बुक अवेलेबल है। विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बुक हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे दिख ही रहा है बेटा। हाँ, अब देखिए वापिस मुद्दे पर चलते हैं बच्चों। ने लिखा है कौन सा जीन है जो ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करने में काम आता है? बेटा ऐसे जीन को हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर। आपको पता है बच्चों, आपने पढ़ा होगा पीबीआर 322 में 2 सेलेक्टेबल मार्कर थे, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट एंड एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन।
ये सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है क्या? बिल्कुल है, बड़ी बात थोड़ी ना है भाई। आज का क्या है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा। बायोलिस्टिक और जीन गन इज सूटेबल फॉर, बायोलिस्टिक या जीन गन निम्न के लिए उपयुक्त है। जिनमें से एक मेथड ये है जिसको हम जीन गन मेथड बोलते हैं। तो जीन गन मेथड से किस में जीन ट्रांसफर करते हैं? डिसआर्मिंग पैथोजन वेक्टर फॉर्म, हाँ, कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बताओ, देखिए जीन के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? तो बता रहे हैं कुछ बच्चे, सोनू जी, सिंपी जी, नेहा जी। बिल्कुल, जियोलिस्टिक गन के द्वारा हम पादप कोशिका के अंदर जीन भेजते हैं, याद रखना। कौन सी कोशिका में बेटा? पादप कोशिका के अंदर, प्लांट सेल के अंदर हम जीन ट्रांसफर करते हैं, हमेशा ध्यान रखना बेटा। एनिमल सेल में, एनिमल सेल में अगर जीन ट्रांसफर करना हो तो माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन ध्यान रखना। और विगन मेथड के अंदर हम जो जीन है ना, जीन का लेपन किसके ऊपर करते हैं बेटा? गोल्ड पर करते हैं या टंगस्टन के ऊपर करते हैं? गोल्ड या टंगस्टन के जो पार्टिकल है ना, उनके ऊपर डीएनए का जो सेगमेंट है उसका कवर चढ़ा करके प्लांट सेल कहीं ना कहीं जीन को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल याद रखना, या गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल यूज में लेते हैं बेटा जीन ट्रांसफर के लिए। ओके, बिल्कुल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। और बच्चों हमेशा कहता हूं कि रेगुलरिटी जरूरी है, क्लास रेगुलर अटेम्प्ट करिए। ये एमसीक्यू सेशन है, हमेशा होते हैं, हमेशा अटेम्प्ट करो, ठीक है कि नहीं? अभी पढ़ने के दिन है बच्चों, ये सर्दियों के दिन पढ़ाई के दिन है भाई साहब, है कि नहीं है? जैसे एक किसान जो है बच्चों, अब उसमें खाद देता है, पानी देता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, खरपतवार हटाता है कि नहीं? कितना ध्यान रखता है, तब जाके 4 से 5 महीने बाद फसल मिलती है उसे जाकर के, है ना? उसमें भी फंगस लग जाता है, कई बार खरपतवार लग जाते हैं, उनको हटाना पड़ता है। इसी तरह से कई बार जब आप भी पढ़ते हो ना, तो आपके स्टडी के बीच में भी कई खरपतवार आ जाती है, कई बार कुछ फंगस लग जाते हैं, तो लोग आते हैं और कहते हैं और तू पढ़ता, हाँ? अरे यार, अरे चला ना, घूम के आते हैं 2 दिन, चलो। अरे ताऊ जी तो वहाँ शादी है, पता है तुझे? चलते हैं यार, है ना? हाँ, ढोलों की आवाज नहीं सुन रही है? हाँ, ये देख, अरे यार आज तो कार्यक्रम है, वहाँ पर चलते हैं, बड़ी शानदार मिठाई विठाई बनी है ना? डांस वांस करेंगे, चलो। तो भाई साहब, आपको वो बंदा दिक भ्रमित कर, वो खरपतवार है, या कोई आके बोलेगा अरे यार मेरा पिछली बार, अरे पेपर बड़ा टफ आता है रे यार, हमसे थोड़ी ना होगा, हमारे लेवल का थोड़ी है वो पेपर। भाई साहब, हम खुद को ही डीमोरलाइज कर रहे हैं, बताओ, खुद को ही डीमोटिवेटेड कर रहे हैं। अरे तुम पढ़ने लायक नहीं, तूने जो 15 साल मेहनत की ना वो बेकार है, बस। हम खुद को क्या कह रहे हैं कि तूने जो 15 साल पढ़ा ना, वो जीरो, तू पढ़ने लायक है ही नहीं। ये बात हम खुद को ही बोल रहे हैं, क्या अच्छी बात है? अरे भैया थोड़ा जुनूनी बनाओ, इस दिमाग का लेवल तो सभी में एक जैसा है। हो सकता है आपने जहां से 12th को, जहां से स्कूलिंग की हो, वहां शायद आप में कुछ कमियां रही हो, परसेंटेज कम बन गए, कोई बात नहीं, बन गए तो बन गए। अब तो मौका है ना, अब तो मंच है ना, अब तो समझदार हो गए ना। अरे पढ़ेंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे, पाएंगे खुद को, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को जवाब देना भी आना चाहिए बच्चों। हम तो मध्यम परिवार से आते हैं भाई, हमारे माता पिता किसानी का काम करते हैं बेटा, वो कितने खुश होंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे। जरा सोचो तो, आपके मम्मी पापा को कितनी खुशी होगी, है ना? आज आप अच्छे संस्थान में एडमिशन लोगे, 4 साल बाद जब जॉब लग जाएगी, या कम से कम अपना कहीं क्लिनिक भी लगाओगे, अपनी लैब भी लगाओगे ना, अरे किसी होगे ना, आपके पास एम्प्लॉयमेंट तो होगा, किसी पर डिपेंड तो नहीं रहना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? आपके पास में स्किल तो होगी। तो भाई साहब बहुत जरूरी है। वैसे तो बीए बीएससी किए हुए तो लाखों लोग हैं, बीएड किए हुए आईटीआई किए हुए, है ना? तो एक ऐसा कोर्स करना है और बहुत मेहनत करनी है बेटा। देखो आप जो पढ़ रहे हो ना, ये किसके लिए? सब कुछ हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? बच्चों, मोटिवेशन की तो हमारे लिए, हम मध्यम परिवार के हो गए, हमारे लिए तो हर एक चीज मोटिवेशन है बेटा।
है ना, हमारा स्ट्रगल, हमारे परिवार का स्ट्रगल, हमारे माता पिता का स्ट्रगल, हमारे लिए एक सेकंड के लिए क्या है हमारे पास सब, है ना। तो इसलिए सामान्य परिवार से आते हैं, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, किसी बात का डर नहीं है, ठीक है ना, और बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जीतेंगे। अरे कौन करोड़पति परिवार की औलाद है ना। हाँ, हम तो मेहनत करेंगे भाई साहब, उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं, हमारे सामने वो टारगेट है ना। हाँ, तो इसलिए मेरे दोस्तों, आपके सामने खुला मैदान है, सब कुछ बड़ी हुए रेगुलर मेहनत करते हुए आप उस मुकाम को पहुंच सकते हो, ठीक है ना। पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी, सकारात्मकता रखनी पड़ेगी, नेगेटिविटी से बचना पड़ेगा, और बिल्कुल चेहरे पर स्माइल, है ना, 1.5 इंच की या 2 इंच की स्माइल रख लो, ठीक है ना। बिल्कुल, तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात जरूर आपसे कहूँगा कि आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र, आपका क्लासमेट कोई भी हो, आप उस तक मैसेज पहुंचा दो कि विजय परिवार ने ये मेरे दोस्तों जो दी है क्लासेस बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, ऐप के अंदर भी, यूट्यूब पर भी। मैं तो चाहूँगा सारे बच्चे विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन बेस ज्वाइन जरूर करें, ये मेरा विशेष आग्रह है, मेरा विशेष निवेदन हो। तो ये आप ना कि भाई ये कोई ऐसा वैसा परिवार है, आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप मैसेज से आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके अप्रिसिएट जरूर करें बेटा, विजय टीम को मोटिवेट जरूर करें, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके क्लासमेट तक भी ये खबर पहुंचाएं कि एक अपना ऐसा परिवार है जहां पर बहुत ही अच्छी मेहनत कराई जाती है। तो अपने दोस्तों को भी इस विजय परिवार से जोड़ें, ये मेरा आपसे निवेदन भी है। और इस विजय परिवार की इस आवाज़ को, कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, इस आवाज़ को आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।